आज देश भर की बात करूं तो लोग नए साल की नई शुरुआत कर रहे हैं और खुशी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कुछ तबके ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा है और आज पहली तारीख को जहां लोग खुशी से हर्षोल्लास से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन लोगों को ब्लैक डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो इस समय आप जम्मू से देख रहे हैं कि एक तबका जो है वो इस समय जम्मू में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या कुछ मांगे लेकर सरकार को आज ये जागरूक कर रहे हैं, क्या डिमांड्स लेकर ये आज यहाँ पर आए हैं? साफ तौर से इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो जहाँ आज पूरा देश पहला जो है वो साल को सेलिब्रेट कर रहा है, पहली तारीख को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आपकी ओर से यहाँ ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो क्या कुछ मांगे लेकर आज आप सरकार को जागरूक करने के लिए आए? मैम, राजेश कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट से। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से शोक प्रकट करना चाहता हूं जो वैष्णो देवी में कल रात को जो हादसा हुआ था, और उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन हम जहां पे बैठ के ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि 1/1/2004 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जम्मू कश्मीर में 1/1/2010 को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एनपीएस स्कीम लागू की थी। हम जहाँ पे आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये एनपीएस स्कीम है, ये मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी है, जहाँ पे मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि जो हमारा सेविंग कट के वहाँ जा रहा है वो अप एंड डाउन जाएगा, कहीं लॉस भी हो सकता है। और एज़ पर ओल्ड पेंशन देखा जाए, वहाँ पे हमारा क्या होता है कि ओल्ड पेंशन में क्या होता है कि जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% होता है वो हमें ओल्ड पेंशन मिलती है। और आज की डेट में हमारे कई ऐसे मुलाजिम हैं जो रिटायर हुए हैं, उनको जब न्यू पेंशन स्कीम से उनकी पेंशन फिक्स की गई, जो उनको कंपनीज वाले देते हैं, वो उनको 975, 926, 800 रुपये इस तरीके से मिल रहा है। अगर मंथली उनको 800-900 रुपये मिलेगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। हम लोग जहाँ पर सरकारी नौकरियों की तरफ इसलिए जागरूक होते हैं क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अगर आज की डेट में भी हमें 60 साल के बाद जब हम 30-40 साल की सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी हमें एज ए प्राइवेट ही ट्रीट किया जाएगा, तो हमारे जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का क्या फ़ायदा। और आपके माध्यम से ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुद सरकारों के जितने भी एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं और कुछ सेक्टर्स, उनको ओल्ड पेंशन में रखा गया है। एक ही देश में दो पॉलिसीज़, वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके लिए भी अगर देखा जाए तो अगर पॉलिसी होनी चाहिए तो वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि हम एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करें। अलबत्ता आने वाले टाइम में उनको एक बहुत बड़े जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये मांगों को लेकर आपने कभी अधिकारियों से बातचीत की कि आपको इस बारे में कोई आश्वासन मिला जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है कि आपको जो है वो ये प्रोटेस्ट का मोड़ लेना पड़ा? मैम, हमारी जिन भी अधिकारियों से बात हुई उनका यही कहना है कि ये सेंटर बेस्ड स्कीम है, जो भी होगा ये सेंटर से ही डिसीजन होगा। तो अलबत्ता अगर सेंटर को ये इतनी ही अच्छी स्कीम लगती है तो सबसे पहले उन लोगों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। खुद वो एमएलए एमपीज़ वगैरह जितने भी हैं वो खुद ओल्ड पेंशन का वो कर रहे हैं और हमें न्यू पेंशन स्कीम दे रहे हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। अगर इतनी ही अच्छी है, सबसे पहले वो अपने आप इम्प्लीमेंट करें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और 2009 से पहले वालों को ओल्ड पेंशन और 2010 के बाद वालों को आप न्यू पेंशन स्कीम दे रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। क्या लगता है ये जो दोगलियां नीति हर बार की जाती है? पहले तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में भेदभाव किया जाता है, यहाँ पर भी लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है। ये दोगली नीतियाँ जो है वो लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई हैं, लोगों को समझने के लिए नहीं बनाई जा रही कोई नीति। बिल्कुल मैम, आपके यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये दोगलियां नीति हैं इसके लिए लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे आज के टाइम में तो इसी तरीके से सरकारें जो हमारे लोगों के हित में जो चीज़ें नहीं हैं और कुछ लोग अपना सेल्फ बेनिफिट देखते हैं इन चीज़ों में, वो ये हम लोगों पे ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिस तरह से सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब इस तरह से बेटियां जो है वो सड़कों पर आती हैं तो क्या कुछ जो है वो रहता है? कहाँ मैम आप देश का भविष्य देखती हैं कि सरकार एक तरफ कहती है बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो एक मुकाम पे पहुँचे, लेकिन जब एक मुकाम पे पहुँचने के बाद भी ये दर बदर की ठोकर जो है वो खानी पड़ती है, तो क्या महसूस होता है? अब वो वक्त आ गया है कि आगे सबको निकलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार
आखिर बनती क्यों है? सरकार इज जस्ट लाइक अ पेरेंट्स, माता पिता की तरह एक सरकार होती है। उसका फर्ज होता है अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आज की सरकार जो है मीडिया तक ही सीमित है। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो इतनी मेहनत करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी जो है सर्विस देते हैं, लेकिन ये क्या तोहफा दे रहे हैं? एनपीएस का तोहफा दे दिया भाई इन्होंने। और किस रूप में दे दिया भाई? आप जो है उनकी सर्विस को दरकिनार कर रहे हैं। जो लोग दिन रात जो है शाना बिशाना इस गवर्नमेंट के जो जितने भी पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए अपने परिवार को दरकिनार करते हुए जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी उनको सुरक्षा प्रदान करना? आज 35,000 मुलाजम जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है एनपीएस स्कीम के अंदर फॉल कर रहा है और उनको किसी तरीके की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये कौन सा तमाशा है? हम ये पूछना चाहते हैं आज की इस जो सरकार से कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं मीडिया के अंदर, बेवकूफ जो है जनता को बनाते हैं। आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब पढ़ के आती है, हमारे जैसे हाईली क्वालिफाइड लोग जब डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, किस उम्मीद किसके से आते हैं कि दिन रात करके हम जो है इस देश की सेवा करेंगे और सेवा करते हैं। मेरे चाहे लद्दाख के भाई हो, जम्मू के भाई बहन हो, चाहे कश्मीर के हो, सभी जो है सर्विस की बात करें तो वो कभी भी हटते नहीं अपनी सर्विस देने से। खासकर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो तो एज ए लगता है जैसे मल्टीपर्पज वर्कर बन चुका है, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे कैसी भी आपातकाल स्थिति हो। लेकिन बड़े अफसोस और शर्मनाक तरीके से आज कहना पड़ रहा है, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है धरना प्रदर्शन करने पे। आज जो है नया साल है, हम इस नए साल पे ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है अपनी आंखें खोलेगी। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो पावर्स में बैठ के जो है इस तरह जो लोगों की जो समस्याओं को जो है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं और पावर के नशे में जो लोग चूर होके बैठे हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की आम जो जनता इकट्ठी हो गई तो आपके लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है दोबारा से लागू की जाएगी, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम आप जानते ही हैं, मेरे से पहले भी आपको बहुत से लोग बता चुके हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। उसमें आपका कोई भी जो है सिक्योर जो है पेंशन है ही नहीं। आप इतनी सर्विस देते हैं, आप अपने परिवार को साइड लाइन करके जो है दिन रात जो है सेवा में हर कदम आगे बढ़ते हैं, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं कि जो है हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं, उनको सुरक्षित करना, उनको परिवार को सुरक्षित करना। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सरकार जो है इस मैसेज को समझेगी और इस पे जो है जल्द से जल्द जो है कदम उठाएगी और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है रिस्टोर किया जाएगा। यही जो है नए साल का मुझे लगता है आज एक मैसेज जो है उनको हर लेवल तक आपके माध्यम से जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सवाल जो है वो बहुत से लोगों ने उठाया है कि सरकार जो है जो नीतियाँ बनाती है, जो कुछ नीति बनाती है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और अपनी सोच समझ से बनाती हैं, लेकिन जब एंड में लोगों को मिलना होता है तो ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो ही यहाँ पर रह जाती हैं। तो जहाँ पर लोग आज पूरे साल के नए साल के जश्न मना रहे हैं, वही ये लोग जो हैं आज यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से विड्रॉ करने की मांग कर रहे हैं, जबकि जो एनपीएस है उसको वापस ले ले सरकार, इस चीज़ की मांग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज ये सरकार से जागरूक करते हुए उनको ये कहना चाहते हैं कि जो वो नीतियाँ बनाते हैं उनमें लोगों का भी जो है वो बदलाव सोचा जाए, ना कि सिर्फ अपना बदलाव सोचा जाए। जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो इनके हित में हो, क्योंकि अगर इनके हित में कोई पॉलिसीज़ हो तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है वो प्रदर्शन करते हुए नहीं नजर आएंगे। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।